की शुरुआत हो चुकी है और एक एक कर कई सारे त्योहार और इन त्योहार की रौनक लगातार ET Now स्वदेश पर आप देखते रहेंगे। चलिए इस त्योहारी सीजन की और हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो शुरुआत जैसे हर वक्त हम करते हैं वैसे ग्लोबल सेटअप के साथ करते हैं और दिन भर त्योहारों की धूम मची रहेगी। नवरात्रि स्पेशल कई सारे और फेस्टिवल डिमांड को लेकर कई सारे स्पेशल्स हैं जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपको दिन भर हम दिखाते रहेंगे। और इन त्योहारी सीजन में भी काफ़ी कुछ है जो कि आपके लिए लाइनअप हमने किया है। लेकिन इस वक्त फिलहाल अगर विदेशी बाजार के संकेतों से शुरुआत करें, समझने की कोशिश करें कि ग्लोबल सेटअप क्या है। रिसेशन फियर्स हैं जो कि ग्लोबल मार्केट्स पर हावी होते हुए दिख रहे हैं, जिसका सीधा असर आप देख भी पाएंगे। SGX निफ्टी में करीब 200 अंकों की बिकवाली के साथ इस वक्त कामकाज होता हुआ 17,200 के बिल्कुल करीब ट्रेड करता हुआ SGX निफ्टी लाल निशान के साथ गिरावट हावी होती हुई। और यहाँ पर इसके अलावा भी एशियन मार्केट्स की अगर बात करें, कमजोरी के साथ ट्रेड्स वहां पर नजर आ रहे हैं। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन मार्केट्स के साथ क्या हुआ? मंदी की आशंका है, जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स में लगातार गिरावट जो है वो हावी हो रही है और ये फोर्थ ट्रेडिंग सेशन है जबकि बिकवाली का दबाव अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला। नवंबर 2020 के बाद डाउ निचले स्तरों पर बंद हुआ तो काफी कमजोरी हावी हो रही डाउ में, पर्टिकुलरली 500 अंकों की बिकवाली के साथ वहां पर क्लोजिंग आप देख पाएं। नैस्डैक में टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में जितनी भी बिकवाली उसका इंपैक्ट नैस्डैक पर पड़ता हुआ 200 अंकों की गिरावट वहां पर। टेक्नोलॉजी काउंटर्स IT स्पेस की अगर बात करें, कई सारे ग्लोबल कंसर्न्स है जिसके चलते वहां पर गिरावट हावी हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि क्या यहाँ पर बॉटम बनता हुआ IT सेक्टर का दिख रहा है या नहीं, लेकिन ये सारी अटकलें हैं फिलहाल IT सेक्टर को लेकर जो लगाई जा रही है और उसका एक इंपैक्ट है जो कि टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्सेस पर जैसे कि नैस्डैक पर पड़ता दिखा। S&P में भी हमने करीब 100 अंकों की बिकवाली का दबाव ही देखा है। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट्स की अब बात करते हैं। कच्चे तेल की चाल में भी लगातार हम देख रहे हैं गिरावट नजर आ रही है। ब्रेंट इस वक्त $86 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इससे ज्यादा गिरावट कितनी हावी होगी इस पर और ज्यादा चर्चा बुलेटिन में आगे कमोडिटी एक्सपर्ट से हम करेंगे। अप्रैल 2020 के बाद निचले स्तरों पर बुलियन मार्केट भी नजर आ रहे हैं। सोने चांदी की चाल भी अगर देखेंगे, एक समय था जब सेफ हेवन कमोडिटीज के तौर पर जहां अनदर इंडेक्सेस में इक्विटी मार्केट्स में गिरावट है, वहां बुलियन मार्केट में चमक नजर आती थी, लेकिन अब सिचुएशन बदलती नजर आ रही है। सोने चांदी की चाल में भी बिकवाली का दबाव आपने देखा। डोमेस्टिक मार्केट्स हो चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो, सोने चांदी की चाल में कमजोरी जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। 1650 के लेवल्स के आसपास कॉमिक्स पर सोने के दाम ट्रेड करते हैं और चांदी का हाल भी कुछ इसी तरह से नजर आ रहा है। आइए और आगे बढ़ते हैं और तमाम कमोडिटीज में क्या कुछ हो रहा है क्विकली एक बार समझ लेते हैं। जहां पर कमोडिटी में एनर्जी पैक में कमजोरी है, बुलियन मार्केट में कमजोरी नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स में एक स्ट्रेंथनिंग ट्रेंड $114 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करेंगे, एक हायर एज यहां पर 3.7% के लेवल्स यहां पर। बिटकॉइन बिलो $19,000 हम देख रहे हैं, क्रैकिंग है ये लेवल। रेट हाइक की जो खबर आई उसके ठीक बाद ये सेंटिमेंट्स जो हैं वो आते हुए नजर आए और आए आगे भी, क्योंकि रेट हाइक के एक्सपेक्टेशंस है, जो एंटिसिपेशंस, जो कमेंट्री आ रही है उसका एक इम्पैक्ट इन तमाम कमोडिटीज पर, बिटकॉइन जैसे यहाँ पर लेवल्स पर आता हुआ क्लियरली क्रिप्टो करेंसीज पर भी नजर आएगा। लेकिन ऑल इन ऑल अगर सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, एशियाई बाजार की शुरुआत कमजोर हुई है। रिसेशन के फियर्स हैं जो कि बाजार को काफी हद तक परेशान कर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स में लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी कितनी आगे बढ़ती है और इसका इंपैक्ट इवेंचुअली भारतीय बाजार पर कैसा होगा इसे भी देखना होगा, क्योंकि फ्राइडे सेशन को अगर याद करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी भारी बिकवाली का दबाव हमने देखा। कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी में क्लोजिंग रही। सेंसेक्स हर तरफ सेक्टर स्पेसिफिक भी कमजोरी हावी होती रही और इस वक्त जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है उसका असर सीधे तौर पर डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी पड़ सकता है, जिस पर हमें खास तौर से नजर रखनी होगी। तो कंसर्न्स है, लेकिन इस कंसर्न्स में FIs DIs क्या कर रहे हैं? FIs ने भी एक तरह से कह सकते हैं हाथ छोड़ा है। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से FIs की तरफ से बिकवाली है। सितंबर की शुरुआत बिकवाली के साथ हुई, उसके बाद खरीदारी का एक छोटा सा ट्रेंड जरूर नजर आया और उसके बाद अगेन यहां पर लगातार बिकवाली के आंकड़े नजर आ रहे हैं। और 3 ट्रेडिंग सेशन में FIs की तरफ से कैश मार्केट में करीब 6,000 करोड़ की बिकवाली दिख चुकी है। अगर शुक्रवार के सेशन की बात करें, FIs ने 2,900 करोड़ की बिकवाली देखी। उसके पहले के सेशन में हमने करीब 2,500 की बिकवाली, 2,500 करोड़ की देखी थी और उससे पहले भी एक छोटी सी बिकवाली का आंकड़ा आया। तो कुल मिलाकर 6,000 करोड़ तक की बिकवाली 3 सेशंस में लगातार FIs की तरफ से। DIs कैश मार्केट में करीब 300 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं।
अब इतनी बड़ी एफआईएस की खरीदारी, बिकवाली के सामने डीआईएस की एक छोटी खरीदारी है, लेकिन चलिए डीआईएस की तरफ से एक बाय का आंकड़ा जरूर देखेंगे आप। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने 3,373 करोड़ की बिकवाली की है और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से 8,027 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े दिख रहे हैं। तो सारे संकेत इस वक्त अगर शुरुआती सेशन में हम देखेंगे, कमजोरी यहाँ पर ज्यादा हावी हो सकती है, ऐसी संभावना है। कितनी संभावना